एक इंसान अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए अपने ही बाप का कलेजा निकल के खा लेता है, जो बच्चों के ऊपर अत्याचार करने वालों के लिए था हैवान, जिसने 100 से भी ज़्यादा कत्लों को अंजाम दिया था। इनको आप क्या कहेंगे, मसीहा या फिर साइको किलर? वेलकम टू इनह्यूमन्स। टुडे वी विल टॉक अबाउट ब्राजीलियन सीरियल किलर पेड्रो रॉड्रिगेज फिल्हो। 17 जून 1954 ब्राज़ील के मिनिस गैरोस शहर में पेड्रो रॉड्रिगेज फिल्हो का जन्म होता है। पेड्रो के पिता हमेशा पेड्रो के माँ के ऊपर हाथ उठाते थे। एक दिन जब पेड्रो माँ के पेट में था, उन्होंने अपने वाइफ की पेट में लात मार दिया था। इसीलिए जन्म के बाद से ही पेड्रो के सर पर एक छोटी सी निशान है। कभी कभी पेड्रो के पिता पी के घर आया करते थे और अपनी वाइफ के साथ पेड्रो को भी पीटते थे। मगर पेड्रो बचपन से शांत स्वभाव का था, किसी भी झमेला से हमेशा दूर ही रहता था। साल आता है 1968। पेड्रो सिर्फ 14 साल का ही था। पेड्रो के पापा को स्कूल से निकाल दिया जाता है। पेड्रो को लगता था उसके पापा को गलत तरीके से स्कूल से निकाल दिया गया था। पेड्रो बदले की आग में उस स्कूल के मेयर और स्कूल के गार्ड को मार के भाग जाता है और यहाँ से पेड्रो जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रखता है। पेड्रो एक गैंग में शामिल हो चुका था और छोटे मोटे चोरी चकारी करने लगा था। इसी समय पेड्रो को एक लड़की मारिया से मुलाकात हुआ। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे और एक दिन पेड्रो और मारिया शादी कर लेते हैं और कुछ महीने बाद मारिया प्रेग्नेंट हो जाती है। गैंगस्टर बनने के बाद पेड्रो के कई दुश्मन बन चुके थे। साल 1971 आ चुका था। राइवल गैंग के कुछ लोग प्रेग्नेंट मारिया को मार देते हैं। पेड्रो गुस्से में बौखला चुका था। करीबन 1 से 1.5 साल के अंदर ही पेड्रो उस गैंग के हर एक मेंबर को चुन चुन के मारता है। साल 1973 ब्राज़ील पुलिस पेड्रो को अरेस्ट करने में सफल होते हैं, मगर यहाँ से पेड्रो का लाइफ का दूसरा चैप्टर लिखा जाने वाला था। जेल में रहते हुए पेड्रो को एक दिन पता चला उसके पिता ने उसके माँ को मार डाला है। ये खबर सुनते ही पेड्रो गुस्से में पागल हो जाता है। पेड्रो को पता चला उसके बाप को जेल हो गया है। पेड्रो जेल अथॉरिटी से परमिशन लेके अपने बाप से मिलने के लिए आता है। पेड्रो जेल में एक छोटे से चाकू निकल के अपने बाप को मार देता है और चाकू से काट के उनका दिल निकल के खाने लगता है। जेल अथॉरिटी पेड्रो को डिटेन करता है। इसके बाद पेड्रो जेल में ही काफ़ी सारे कत्ल करता है, जिसमें से रेपिस्ट, खूनखोर क्रिमिनल्स, बच्चों पे जुर्म करने वाले। कानून जिसको सज़ा नहीं दे पाती, पेड्रो उनको सज़ा देता। आम लोगों में पेड्रो की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा था। पेड्रो मसीहा बन चुका था। कुछ रिपोर्ट के अनुसार पेड्रो जेल में 47 मर्डर किया था। इतने सारे मर्डरों के लिए पेड्रो रॉड्रिगेज को 30 साल का सज़ा सुनाई गई। उस समय के ब्राज़ीलियन लॉ के मुताबिक किसी भी क्रिमिनल को 30 साल से ज़्यादा सज़ा देना मुमकिन नहीं था। इसीलिए 2007 में पेड्रो अपनी सज़ा ख़त्म करके बाहर आता है। मगर दोबारा से 2011 में पुलिस पेड्रो को अरेस्ट करती है। उसके ऊपर इल्ज़ाम था शहर में वायलेंस को बढ़ावा देने का और पेड्रो को दोबारा से 8 साल का जेल हो जाता है। जेल में अच्छे बिहेवियर के चलते 2018 में पेड्रो को जेल से रिहा कर दिया जाता है। पेड्रो कसम खाता है और कोई क्राइम ना करने का। पेड्रो अपना एक यूट्यूब चैनल भी खोलता है, जहाँ पर अपने लाइफ के किस्से और मर्डर्सों के बारे में खुल के बात करता था। अपने चैनल में गेस्टों को भी बुलाता था और उन्हें क्राइम ना करने का सलाह भी देता था। 5 मार्च 2023 2 बंदूकबाज पेड्रो को मार के भाग जाते हैं। ये दोनों कौन थे और किस लिए पेड्रो को मारने आए थे, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। पुलिस अभी तक इस मामले में किसी को भी अरेस्ट नहीं कर पाए। कोर्ट पेड्रो को 70 मर्डरों के लिए दोषी मानता है, मगर पेड्रो हमेशा से ही बताता आया है उसने 100 से भी ज़्यादा मर्डर किया था। ब्लैक मैजिक के चलते मामा ने अपने भांजी को भी नहीं छोड़ा। इस कहानी को सुनने के लिए स्क्रीन के राइट साइड में क्लिक करें। कैसे एक सांप एक खुशहाल कपल की ज़िंदगी को तबाह कर देता है, इस कहानी को सुनने के लिए स्क्रीन के लेफ्ट साइड क्लिक करें। और इनह्यूमन्स दोबारा लौटेगा और एक नई क्राइम स्टोरी के साथ।